अब्दुल मतीन एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग अब्दुल मतीन आपको। अब्दुल मतीन, हम ये देखते हैं कि आप बड़ा पॉजिटिव यूज़ करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का और आप आवाम की आवाज़ बनते हैं, आवाम के मसाइल को उठाते हैं, आप एडवोकेट भी हैं। ये बताइएगा, पुलिस पर बहुत ज़्यादा आप पुलिस के रवैये पर बात करते हैं, उनकी करप्शन को मंजर आम पर लेकर आते हैं, बड़ी ख़तरनाक जगहों पर हाथ डालते हैं, आप पर 2-3 अटैक्स भी हो चुके हैं। तो ये आइडिया आया कहाँ से और क्या आपने सोचा कि यार इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए? उजाद भाई, ये आइडिया नहीं है, ये एक मूवमेंट है। मैंने जब एडवोकेसी का आगाज़ किया तो मेरे पास बड़ी ऑप्शंस थी कि मैं सिविल प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्रिमिनल प्रैक्टिस कर सकता हूँ, पब्लिक लिटिगेशन में जा सकता हूँ, टैक्सेशन की फील्ड में जा सकता हूँ, जो कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी था। लेकिन जब इस फील्ड के अंदर मैं आया तो मुझे अंदाजा हुआ थानों में जाने का। वहां पर जाकर मैंने देखी इनकी एट्रोसिटीज, इनकी क्रुएलिटीज और इनके इलीगल बिहेवियर्स जो हम कानून में पढ़ते थे कि ये नहीं होना चाहिए, वही हो रहा होता। पहली मर्तबा हुआ ये कि बतौर वकील मैं जो देखता था मैंने दिखाना शुरू कर दिया लोगों को। अब लोगों को ऐसा लगता है शायद मैं कोई मीडिया पर्सन हूं, कोई मीडिया पर्सन नहीं। मैं वो चीज दिखा देता हूं जो मीडिया पर्सन नहीं दिखा सकता। उसकी वजह यह है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी, आप जनरल इंफॉर्मेशन भी देते हैं। मेरे पास जो नॉलेज होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है जो फील्ड के अंदर है। मैं जो चीज दिखाता हूं वो उसका वाकई कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। तो ये चीज मैंने दिखाना शुरू कर दी। तो ये आइडिया नहीं था, ये एक मूवमेंट थी और मूवमेंट ये इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा असर दिखाएगी। एंड हु सपोर्ट यू थ्रू आउट, जब से ये आपने सिलसिला शुरू किया है, ज़ाहिर है बाकी आपके कॉलीग्स भी आपको ज्वाइन कर चुके होंगे। एब्सोल्युटली जो लॉ को जिस तरह आप समझते हैं शायद एक नॉर्मल बंदा नहीं समझता, और आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा मुश्किल है पुलिस वालों के साथ इस तरह से। तो आपकी मूवमेंट में ये कौन कौन अभी शामिल है जो इस तरह से आपका साथ दे रहे हैं? मैडम, इस मूवमेंट के अंदर तकरीबन सारे वकील शामिल हैं। राइट। प्रैक्टिकली हमारे ग्रुप बन चुका है जिसमें 8 मेंबर्स हैं एंड दे आर फुली सपोर्टिंग आवर मूवमेंट। यानी जहां पर कभी मुझे कोई जरूरत होगी तो वो 8 में से 8 बंदे मौके पर पहुंचे होंगे। राइट। तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो वो 8 बंदे हैं। अगर मैं थ्योरेटिकली देखूं तो तमाम वकला नहीं बल्कि पूरी कौम इस मूवमेंट का हिस्सा बन चुकी है। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपकी। हम भी वीडियोस देखते हैं कि बड़ा ख़तरनाक जगहों पर आप हाथ डालते हैं, जान का भी ख़तरा होता है। लेकिन अब्दुल मतीन, दूसरी जानिब ये आसान भी होता है कि दूसरे इदारों के ऊपर यानी कि बात करना, उनकी करप्शन बहुत अच्छी चीज़ है, जिस तरह आप इतना वोकल होकर बात करते हैं। कभी इसके अलावा आपने, आपकी जो वकला बरादरी है, आपको पता है काली भेड़ें हर जगह मौजूद होती हैं। ये बहुत मुश्किल होता है अपने ही सफ़ों के अंदर उन लोगों को भी हाईलाइट करना जो इस काले कोड का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो कभी आपने अपने वकला बरादरी के भी इन इश्यूज़ को उसी तरह हाईलाइट किया है जैसे पुलिस की करप्शन के बारे में बात करते हैं? मैं कभी भी डिपार्टमेंट की करप्शन पे बात नहीं करता, डिपार्टमेंट में मौजूद काली भेड़ों की करप्शन पे बात करता। जी जी। मेरी कोई भी वीडियो आप देखें तो उसमें स्पेसिफिकली अगर कोई थाना है तो मैं थाने पे बात करता हूँ। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अंदर मैं घसीटता नहीं हूँ, पहली बात। दूसरे नंबर पे मेरी वीडियो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट पे नहीं है, मेरी वीडियोस फौज पर भी हैं, मेरी वीडियोस पुलिस पर भी हैं, मेरी वीडियोस बैंक्स पे भी हैं, मेरी वीडियोस तकरीबन हर डिपार्टमेंट पे आ चुकी हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लेकर तकरीबन हर प्रोग्राम के ऊपर मेरी वीडियो आई हुई। रह गई बात अपने वकला की, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितना मैं अपने जुडिशियल डिपार्टमेंट पर बोलता हूँ, मजिस्ट्रेट साहब तक के ऊपर मेरी वीडियो बनी पड़ी है, मेरी वीडियो बार के प्रेसिडेंट्स तक बनी हुई है। राइट। तो जो करप्शन मुझे जहां पर नजर आती है हम दिखाते हैं। अभी लाइब्रेरी का इशू बना था। इतना दबंग स्टाइल, मतलब डर नहीं लगता? अक्सर तो माएँ घर में कह देती होंगी ऐसा कुछ ना करना, घर वाले मना तो करते होंगे। मैडम, ऐसा नहीं है। उसकी वजह भला क्या है? मेरे वालिद साहब वकील हैं, मेरे 2 भाई वकील हैं, मेरी सिस्टर भी माशाल्लाह जज भी रही हैं। इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो मेरी वालिदा हैं उनका दिल गुर्दा बहुत बड़ा है। अरे वाह। राइट। वो किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं देती कि पुत्र तुमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तुम्हारे लिए ये मसला हो जाएगा, ये मसला हो जाएगा। नो प्रॉब्लम पुत्र, जो करना है कर, बस ईमानदारी नल करना है। अच्छा, जब अटैक हुए थे आप पर तो वो क्या मामला था? फिर घर वालों का उस पर क्या रिएक्शन था? मैंने उसको इतना हाईलाइट नहीं किया, वो 1-2 इंटरव्यूज में आया तो हाईलाइट हो गया।
हाईलाइटरिंग मैंने इतना किया, ब्रश लगा था पूरा। अच्छा। यस। और वो इस तरह हुआ है, मेरे पास अभी भी वो शलवार कमीज पड़ी है, गोलियां निकली हैं, उसमें से सुराख हो गए, एक भी गोली मेरे जिस्म से नहीं निकली। वाह। इस लेवल का वो अटैक था। बाय द वे बंदे भी 6 थे, मैं अकेला था। वहां से मैं किस तरह बच के निकला हूं, आई नो, राइट। लेकिन उस मामले को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। हमने एप्लीकेशन दी मुतलका थाने में, उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अगले दिन 50 वकील इकट्ठे होकर थाने पहुंच गए। टेंशन पड़ गई उन सबको। बाय द वे उस मामले को मैंने वहीं पे खत्म कर दिया। उसकी वजह ये है कि मेरे जैसा बंदा जब अपने पर्सनल इश्यूज को लेकर बार बार थाने जाएगा ना, तो मेरी जो मूवमेंट है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। हाँ। तो मैं उसको मुतासर नहीं होने तो आपकी वीडियोस पर कैसा फीडबैक कैसा आता है, पब्लिक रिस्पॉन्ड कैसे करती है? एज अ सोशल मीडिया स्टार आप आ गए ना, तो वो मीडिया किस तरह से ऑडियंस आपको रिस्पॉन्ड करती है? मैडम, बात मेरी जो होती है वो वही है जो लोग फेस कर रहे हैं। मैं अगर झूठे पर्चों की बात करता हूं तो ये वही बात है जो लोग फेस कर रहे हैं। मैं इलीगल डिटेंशंस की, इलीगल अरेस्ट की बात करता हूं तो वही बात है जो लोग फेस कर रहे हैं। अब लोगों ने अपने ऊपर कोई वकूआ होते हुए देखा है और उनको कोई ऐसा बंदा नजर आता है जो उस वकूए से बाकी लोगों को बचा रहा है, तो वो उसको पॉजिटिव फीडबैक के तौर पर लेते हैं।